वेलकम टू गब्बर कोचिंग बाय रमेश सर। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो इंटरमीडिएट और कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। सिंथेसिस के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस कहते हैं जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाया जाता है तो उसे सिंथेसिस कहते हैं। यह नया सेंटेंस तीन प्रकार का हो सकता है: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहता है जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज व कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, बस उसी को आप क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज की हिंदी में कहते हैं प्रधान उपवाक्य और कोऑर्डिनेट क्लॉज को कहते हैं समकक्ष उपवाक्य। जैसे कि आप देखेंगे एज में लिखा है कि सीता वर्क हार्ड सो सी पास्ड। सीता ने कठिन परिश्रम किया अतः वह पास हो गए। तो कठिन परिश्रम करना आपका शो कर रहा है प्रिंसिपल क्लॉज, और अतः या इसलिए वह पास हो गया आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो इससे जब पढ़ेंगे तो इसमें कंपाउंड में हम कंजक्शन पढ़ते हैं चार प्रकार के, जिसमें सबसे पहला प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं क्युमुलेटिव कंजक्शन, जिसकी हिंदी होती है योग सूचक। योग सूचक तो क्युमुलेटिव कंजक्शन कहते हैं जब एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ा जाए तो उसे क्युमुलेटिव कंजक्शन योग सूचक संयोजक कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। तो एंड, जिसकी हिंदी होती है और, एज वेल एज, इसकी हिंदी होती है और भी, नॉट ओनली बट आल्सो, केवल नहीं बल्कि, बोथ एंड, दोनों और। तो फ्रेंड्स, ये तो आपके कंजक्शन हुए, लेकिन जब हमारा सेंटेंस कंपाउंड का आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस सेंटेंस में कंपाउंड कंजक्शन लगेंगे, कंपाउंड कंजक्शन के अंतर्गत क्युमुलेटिव कंजक्शन लगेंगे कि इलेटिव या अल्टरनेटिव आदि। तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे कि जब भी आपको कोई सेपरेट आता है बनाने के लिए कंपाउंड, तो उसमें दो सेंटेंस कम से कम आपके होते हैं। एक सेंटेंस पहले होगा, एक सेंटेंस बाद में। तो हमें उसमें एक चीज़ देखनी है, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर कि जब एक कार्य के होने के कुछ देर बाद दूसरा काम हुआ हो, मीन्स कोई ऐसा सेपरेट जिसका कंपाउंड बनाना हो, यदि हम उसका हिंदी अर्थ निकालें और उसमें ये पता चले कि जब एक कार्य के होने के कुछ देर बाद दूसरा काम हुआ हो, या जब उसी सेपरेट में जब एक ही प्राणी या वस्तु के दो गुण या अवगुणों की बात की गई हो। मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसमें हमने कहा कि जब एक कार्य के कुछ होने के कुछ देर बाद दूसरा काम हुआ हो, या जब एक ही प्राणी या वस्तु के दो गुण या अवगुणों की बात की गई हो, तो ऐसे सेपरेट में कौन सा कंजक्शन फ्रेंड्स लगाएंगे? क्युमुलेटिव कंजक्शन। जैसा कि अभी हमने सीखा कि यदि कोई कंपाउंड सेंटेंस आता है और उस सेपरेट में यदि एक पहले काम, जब पहले काम के होने के कुछ देर के बाद दूसरा काम हुआ हो, या जब एक ही प्राणी या वस्तु के दो गुण या अवगुणों की बात की गई हो, तो क्युमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब क्युमुलेटिव कंजक्शन को रखेंगे कैसे? तो फ्रेंड्स देखेंगे कि जब हमें एंड और एज वेल एज का प्रयोग करना हो, तो जिस प्रकार एंड का प्रयोग होगा उसी प्रकार आप एज वेल एज का प्रयोग करें। मीन्स या तो एंड लगा लीजिए एज वेल एज, पर इनको लगाना कहाँ है? तो हमेशा याद रखना कि जो पहला कार्य या जो गुण होगा उसके बाद जो है हमेशा एंड या एज वेल एज को लगाकर दूसरे कथन के दूसरा कार्य या गुण को जोड़ा जाता है। यदि आप उसी सेंटेंस को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स जो पहले कथन का पहला कार्य या गुण होता है उसके पहले आप नॉट ओनली लगाएंगे, फिर दूसरे कथन का जो दूसरा कार्य या गुण होता है उसके पहले आप बट आल्सो लगाएंगे।
इसी प्रकार जिस प्रकार आप नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करेंगे तो आप बोथ और एंड का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि पहले कथन के पहले कार्य या गुण के पहले बोथ और दूसरे कथन के दूसरे कार्य या गुण के पहले एंड का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी हम देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है आई रोट अ लेटर आई पोस्टेड इट और ब्रैकेट में लिख दिया गया कंपाउंड सेंटेंस। तो फ्रेंड्स अब ये कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। अब इसमें 4 प्रकार का कंजक्शन है, हमें कैसे पता चले कि इसमें कम्युलेटिव कंजक्शन का ही प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने कहा था कि हम इसकी हिंदी निकालेंगे और दिए गए संकेत जिस मैच करेंगे, यदि उसके हिंट को मैच करेगा तो ही इसमें कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मैंने एक पत्र लिखा, मैंने इसे पोस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि यहाँ 2 काम हो रहे हैं, एक पत्र लिखने का और एक पत्र को पोस्ट करने का। तो फ्रेंड्स इसमें हम कौन सा पॉइंट हमारा मैच करेगा? पहला। जैसा कि हम बता चुके हैं कि जब पहले कार्य के होने के कुछ देर के बाद ही दूसरा काम हुआ हो। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पहले काम लिखने का हुआ होगा, उसके कुछ देर बाद ही उसे पोस्ट करने का काम हुआ होगा। तो फ्रेंड्स जब इसको हम जोड़ेंगे तो यदि हम इसे एंड और एज वेल से जोड़ना चाहते हैं तो हम सबसे पहले अपना लिखेंगे आई रोट आ लेटर। फिर फ्रेंड्स दूसरे कथन के पहले हमको लगाना है एंड या एज वेल एज। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आई दोनों के कर्ता सेम है, तो आई हटा के हम लगा देंगे एंड, या आप चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं एज वेल एज। फिर दूसरा कथन का काम कौन सा हो गया इसके तुरंत बाद? पोस्टेड, और ये आपका हो गया इट। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि यहाँ जो एंड एज वेल एज लगा है, पहले कथन का जो पहला काम पहले है और उसके बाद ही आपका तुरंत कौन सा काम आया? जो दूसरा काम बाद में हुआ था। इसी क्रम में फ्रेंड्स इसी को यदि आप नॉट ओनली बट ऑल्सो या बहुत से बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने बताया पहला काम कौन सा हुआ था? रोट लिखने का, दूसरा काम पोस्ट का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हमको पहले कार्य जो कथन का जो पहले कथन जो पहला कार्य या गुण होगा उसके पहले नॉट ओनली लगाना है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आई, और इस पहले कथन के पहले कार्य के पहले हमें यहाँ लगा देना है नॉट ओनली। तो ये आपको हो गया नॉट ओनली। अब पहले कथन का पहला कार्य आपने यहाँ लिखा रोट आ लेटर, रोट आ लेटर। अब यहाँ पर आई आप हटाएंगे और दूसरे कथन के दूसरे कार्य से पहले फ्रेंड्स क्या लगाएंगे? बट आल्सो, और ये आपका हो जाएगा पोस्टेड इट। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आप चाहे तो नॉट ओनली की जगह पर बोथ लगा दीजिए और बट आल्सो की जगह एंड लगा दीजिए। इसी प्रकार का आपका दूसरा वाक्य लिखा हुआ है सीता इज आ सिंगर और सी इज आ डांसर टू। मतलब ये कहता है कि सीता एक गायिका है और सीता एक नर्तकी भी है। तो फ्रेंड्स अभी हमने कहा कि कंपाउंड तो बनाना हमें, लेकिन हमें पता तो चले कि ये वाक्य कम्युलेटिव कंजक्शन का है कि नहीं। तो इसके लिए हमने अभी पॉइंट 2 बताए थे कि हमने कहा था कि जब पहले कथन में पहले कार्य के होने के कुछ देर के बाद दूसरा काम हुआ हो, या जब दोनों कथनों में एक ही प्राणी या वस्तु के 2 गुण या अवगुणों की बात की गई हो। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ दोनों वाक्यों में बात किसकी कर रहे हैं? सीता की। तो सीता के यहाँ 2 गुण प्रदर्शित किए गए, 2 गुणों की बात हो रही है। पहला गुण उसके एक नर्तक गायिका के रूप में है और दूसरा गुण उसकी एक नर्तकी के रूप में है। तो फ्रेंड्स जब हमारा एक पॉइंट मिला कि यहाँ एक ही प्राणी के 2 गुणों की बात हो रही है, इसलिए इसमें कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड जैसा कि हम अगर इसको पहले एंड या एज वेल एज से जोड़ना चाहते हैं तो हमेशा की तरह पहला वाक्य आप उतार लेंगे ऐसे, तो सीता इज आ सिंगर। फिर फ्रेंड्स यहाँ कर्ता आपका हटेगा और सेम हेल्प और ये भी आपकी हट जाएगी।
अब आप देखेंगे कि ये जो एंड या एज वेल एज लगाना उसी दूसरे कथन के गुण के पहले लगाना। तो या तो आप यहाँ एंड का प्रयोग कर लीजिए या एंड की बजाय आप यहाँ पर एज वेल एज का प्रयोग कर लीजिए। फिर आप यहाँ लिखेंगे आ डांसर। इस प्रकार आपका कंपाउंड बन गया। फिर इसी को हम नॉट ओनली बट आल्सो जोड़ना चाहते हैं। तो अभी हम देख चुके हैं यहाँ पहला गुण आपका है या सिंगर और दूसरा गुण है आपका डांसर। तो हमको पहले कथन जब आप यहाँ लिखेंगे तो सीता इज, और इस पहले गुण के पहले आपको पहले गुण के पहले क्या लगाना है, नॉट ओनली। तो यहाँ आपने लगा दिया नॉट ओनली आ सिंगर। फिर फ्रेंड्स उसी के आगे जो दूसरा कथन का गुण होगा उसके पहले लगाएंगे बट आल्सो, और ये आपका दूसरा गुण हो जाएगा आ डांसर। ये इसी प्रकार आप तीसरा वाक्य देखिए। तो फ्रेंड्स लिखा सी टुक ब्रेकफास्ट, सी वेंट टू कॉलेज। उसने अपना नाश्ता किया, वह बाज़ार गई। तो फ्रेंड्स आप बताएं, आप खुद यहाँ पर पढ़ के कि इसमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है कि जब एक काम के होने के कुछ देर के बाद दूसरा काम, या एक ही प्राणी या वस्तु के दो गुण या अवगुण। तो सही जवाब यहाँ एक काम के होने के कुछ देर के बाद आपका दूसरा काम हो रहा है, इसलिए इसमें कंपाउंड में कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा। पहला काम उसके ब्रेकफास्ट लेने का, दूसरा काम उसके कॉलेज जाने का। तो फ्रेंड्स यहाँ तय हो गया कि यहाँ एक काम, पहला काम होना है ब्रेकफास्ट लेने का, उसके कुछ देर के बाद ही विद्यालय जाने का होगा। मीन्स अगर कोई व्यक्ति पहले नाश्ता लेगा, नाश्ता लेने के तुरंत वो स्कूल नहीं जाता, कुछ देर के बाद, पहला काम होने के कुछ देर के बाद। तो उसी क्रम में फिर जोड़ेंगे फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले रखेंगे सी, आपका हो जाएगा टुक, ये आपका हो जाएगा ब्रेक फास्ट, और फ्रेंड्स पहले के जैसे सेम करता होने पर आपका सी हटेगा। अब यहाँ पर जो दूसरा काम होगा उसी के पहले आप या तो एंड लगा लीजिए या तो आप एज वेल एज का प्रयोग कर दीजिए, एज वेल एज। फिर आपका दूसरा कार्य हो जाएगा वेंट टू कॉलेज। इसी तरह फ्रेंड्स आप इसको दूसरे रूप में बनाना चाहते हैं तो अभी हमने कहा था कि ये जो नॉट ओनली होगा पहले कथन के पहले कार्य के जस्ट पहले लगेगा, और जो बट आल्सो होगा दूसरे कथन के दूसरे कार्य के पहले लगेगा। तो आप यहाँ देखेंगे तो जब आप इसको लिखेंगे तो सी यहाँ लग जाएगा पहले नॉट ओनली टुक ब्रेक फास्ट। फिर आप यहाँ आएंगे बट आल्सो वेंट टू कॉलेज। तो फ्रेंड्स ये पहला कंपाउंड का कंजक्शन है जिस पे हमने बात की कि एक कंपाउंड सेंटेंस में हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो दिया गया कंपाउंड सेंटेंस वो कम्युलेटिव का होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। इसके आगे के कंजक्शन अगले वीडियो में लेकर मैं फिर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।